भदौरिया जी, आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी भी ऐसा ही समझती है। कैसे पहचाने कि क्या असली है, क्या नकली है, क्या नैरेटिव है और क्या रियलिटी है? ये नक्सलवाद जो अभी तक हार्डवेयर में हमें दिखाई दे रहा था, जो बंदूकें हाथ में लेकर खड़ा था, वो भी अब समाज की मुख्य धारा में आकर जुड़ गया है। तो अब ये दिमागी नक्सली कौन है समाज में? देखिए, अभी एक सज्जन बोल रहे थे, उन्होंने बोला हमारे अगल बगल डिबेट में ही बैठे हैं, तो मुझे लगता है वही हैं, अनंत विजय ही हैं दिमागी नक्सल। जो दूसरों को समझ पा रहे हैं, मुझे लगता है वही हैं, सही कह रहे हैं अपने वाले में। वो कह रहे हैं कि जो चढ़ावा चोर है उसे नहीं पकड़ना चाहिए था। इसी को मुझे लगता है दिमागी नक्सल बोलते हैं, कि जो चढ़ावा चोरी को ना पकड़े, छात्रों पे लाठी चल जाए, छात्रों की पैलेट गन छात्रों के ऊपर चल जाए, उसकी आंख फूट जाए, उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाएं, शायद ये दिमागी नक्सल की उपज हो सकती है। अनंत विजय तो यही कह रहे हैं कि चढ़ावा चोरी को अगर हमने उजागर किया समाजवादी पार्टी ने, तो वो उनके हिसाब से दिमागी नक्सल, तो मुझे लगता है वही दिमागी नक्सल है जो ज्यादा दिमाग लगाए, जो सच ना बोले, जो असत्य को बढ़ावा दे, जो चोर को बचाए, वो वही दिमागी नक्सल है। जो चढ़ावा चोरी में लिप्त है उसके ऊपर तो कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन उस चढ़ावा चोरी की आड़ में जो सनातनी वेशभूषा धारण करके फिर उस सनातनी संस्कृति पर कुठाराघात कर रहा है, वो दिमागी नक्सली है, अगर मैं ठीक समझ पाई हूं। खैर, आपका परिप्रेक्ष्य अलग है, आप बोल सकते हैं। अनुराग जी, नहीं, आप नहीं समझ पा रही, क्योंकि आप थोड़ा समझने में दिक्कत आपको हो सकती है, क्योंकि मैं समझ सकता हूं ना कि आप वो बात नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम विपक्ष में बैठे, हम समझ पाएंगे ना कि पक्ष का आदमी क्या बोल रहा है। तो नहीं, मैं समझदार हूँ, बिल्कुल समझदार हूँ, क्योंकि आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपने वो समझने वाला रास्ता बंद किया हुआ है। मैं समझ रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए, मुझे सुन लीजिए। आपने उनको बोलने दिया, पूरा सुना, तो ये भी एक दिमागी नक्सल होता है। दूसरे को ना बोलने दे, दूसरे को बोलने पे रोक लगाए। अरे सुन तो लीजिए मेरी बात पूरी हो जाए। ये भी एक दिमागी नक्सल है कि विपक्ष को बोलने न दिया जाए, बोलने पर रोक लगाई जाए, वो बोलने लगे तो उसको टोका जाए। और जिससे अनंत विजय जी जिस तरह से कि चढ़ावा चोरी को जस्टिफाई कर रहे हैं, ये भी दिमागी नक्सल है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बैठती है। भारतीय जनता पार्टी की कोई बुराई करेगा तो दिमागी नक्सल, उसको बोले जाएंगे दिमागी नक्सल है। तो ये राजनीतिक एक नया शब्दावली है कि सत्ता का विरोध में अगर कोई बात करोगे, छात्रों के समर्थन में कोई बात करोगे, किसानों के, अगर महिलाओं के अत्याचार के समर्थन में कोई बात करोगे, न्याय दिलाने की कोई बात करोगे, तो उसको दिमागी नक्सल कह दिया जाएगा। जैसा कि अनंत विजय जी बता रहे हैं, उनकी बातों से तो यही लगा। मतलब कि लोकतंत्र में विपक्ष अगर आवाज उठाएगा जनता के भले के लिए बोलेगा, जनता को अधिकार दिलाने की बात करेगा, तो वो दिमागी नक्सल कहलाएगा। ऐसा अनंत विजय जी कह रहे हैं। उनका कहने का मतलब हुआ है कि जो यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है वो होने दिया जाए, जो चोरी हो रही है चढ़ावा चोरी मंदिर में वो भी होने दिया जाए। अगर यहाँ सब उनके अनुसार, अगर सरकार के खिलाफ कोई बात ना करे तो समझो दिमागी नक्सल नहीं। अगर सरकार के खिलाफ कोई बात करेगा तो दिमागी नक्सल है। मैंने चोर और को पकड़ना नहीं है, भ्रष्टाचार होने देना है, चोरी भी होने देना है। जो मन में आए, सरकार से संबंधित लोग जहां जहां बैठे हो, जो मन में आए वो कर ले। आप अगर उनको नहीं रोकोगे तो आप ठीक है, अगर रोकोगे तो आप दिमागी नक्सल हैं। ये आनंद विजय जी कह रहे हैं। वाह आनंद विजय जी, क्या बात बताते हैं आप भी। मतलब आप गिर जाओगे, इतना नहीं सोचा था पत्रकारिता में कि मतलब आप चढ़ावा चोरी को आप जस्टिफाई करने लगोगे, उसको दूसरे एंगल से लेके आओगे। तो मुझे तो शक होता है ना, फिर इस तरह की बातें करोगे कि कल तो बोलोगे छात्रों पर जो लाठियां चली हैं, आंख फूटी है, वो भी गलत है, वो भी कह दो दिमागी नक्सल ही है, बोल दो आप। जब बोलना ही है, जब चढ़ावा चोरी, मतलब प्रभु के मंदिर में चोरी हो रही है, उसको विपक्ष उठा रहा है कि यहाँ चोरी हो रही है, किस तरह से उस पर उजागर कर रहा है, नाट रूपांतरित करके कर रहा है। कल तो आप रामलीला पे सवाल उठा दोगे कि रामलीला क्यों हो रही है, यहाँ पे राम के नाम पे जो इस तरह से रावण और यहाँ पे ये जो बनाए जा रहे हैं सब गलत है। कमाल है भाई। मैं सोच रही हूँ कि उनसे पूछ कर ही उन्हें टोक लूं, वरना वो मुझे भी दिमागी नक्सली कह सकते हैं। लेकिन रोहन गुप्ता जी, संदर्भ ये है, अनंत विजय जी जो बात कह रहे थे, या जो बात रशीद की एक बात कहूं, कुछ लोग दिमागी नक्सल होते हैं, कुछ लोग दिमागी दिवालिया होते हैं। भाई अपनी अपनी श्रेणी है, अपनी अपनी बुद्धि है। रोहन जी, आज सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिमागी नक्सल किसे कहा है? अपने विरोधियों को कहा है, जैसा अनुराग भदौरिया कहने की कोशिश कर रहे हैं? क्या सरकार के खिलाफ जो व्यक्ति खड़ा होगा वही दिमागी नक्सली घोषित कर दिया जाएगा, वो देश विरोधी घोषित कर दिया जाएगा?
मीनाक्षी जी, आपको, हमारे पैनलिस्ट को और देश को स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। हम डिबेट करते रहेंगे, पर भारत बहुत आगे बढ़ चुका है और हम सबको सबका गौरव होना चाहिए। और आज प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उसके लिए मैं एक पहले कहावत करूंगा, चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक है, अब देखिए जयराम रमेश ने पकड़ लिया, कहीं किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने माओवादी सोच के ऊपर अटैक किया, कहीं कोई विपक्ष का नाम नहीं लिया, कहीं कुछ नहीं हुआ। इसी को तो सेल्फ गोल कोडते मीनाक्षी जी। उन्होंने बहुत क्लियर कहा कि हथियारी नक्सल चले गए, और जो दिमागी नक्सल है, जिनकी माओवादी सोच है, जो देश के खिलाफ की सोच है, उस पर उन्होंने घात किया। यहाँ पे रशीद किडवाई बैठे हैं, अपने आप को पत्रकार बता रहे हैं, अच्छे पत्रकार, उन्होंने भी कहा विपक्ष के ऊपर नहीं बोलना चाहिए। कहाँ नाम लिया? ये राजनीतिक मंच नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सही है। स्वतंत्र दिवस पे अगर लाल किले से प्रधानमंत्री जी देश के विरोधियों को सवाल उठाते हैं, उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। कहाँ नाम दिया? क्या कांग्रेस का नाम लिया? क्या समाजवादी का? आप चढ़ बैठते हैं, फिर बोलते हैं कि प्रधानमंत्री ने ये कहा। ये तो आपका सेल्फ गोल है। अगर आप खुद को ही वो सोच रहे हैं कि आप दिमागी नक्सल है, तो हम क्या कर सकते हैं? ये तो आपकी खुद की सोच है। जयराम रमेश को जब पूछा सवाल, तो उनको बोलना चाहिए कि मैं प्रधानमंत्री जी के साथ कर रहा हूं कि जो लोग भी माओवादी सोच है, हम उसके खिलाफ है, जो देश के खिलाफ है। उसको खुद के ऊपर ले लिया, विरोधी पे कर लिया। आप मुझे मार, आपको करना ही है। मीनाक्षी जी, मीनाक्षी, मैं पूरे सम्मान के साथ, मैं मेरी बात को खत्म करूं। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज आप खत्म करें। मीनाक्षी जी, यही सोच से प्रॉब्लम है, यही कांग्रेस पार्टी। अब देखेंगे आप, आज वंदे मातरम इतने सालों के बाद पहली बार लाल किले से जब गाया गया, कांग्रेस के दफ्तर में जब वंदे मातरम की पंक्तियां गाएगी, किस प्रकार से विरोध हुआ। अब तो वो लॉ बन चुका है, उसके ऊपर भी आपत्ति है। ये आपकी सोच देश विरोधी नहीं तो क्या है? क्यों आपको आपत्ति है? वंदे मातरम जो कांग्रेस के अधिवेशनों में पूरे 6 सारे स्टैंजा गाए जाते थे, आज उससे भी आपको आपत्ति है। ये सोच देश के खिलाफ नहीं है तो क्या है? मैं आपको इतना कहना चाहूंगा मीनाक्षी जी, आज के दिन राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। ये विपक्ष का मानसिक दिवालियापन है। मैं आनंद विजय जी के साथ एंडोर्स करूंगा कि हर मुद्दे को अपने ऊपर लेके उसको बोलते हैं कि हमको ये बोला। आपको नहीं बोला, उस सोच को बोला जो देश के खिलाफ चलती है, उस सोच को बोला जो अपने आप की अपनी राजनीति को देश के पहले रखती है, उस सोच को बोला कि जो तुष्टीकरण की राजनीति को देश के पहले रखती है। पहले सुनिए प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, उसके बाद कमेंट करिए। और इसीलिए आप वो ट्रैप में फंस जाते हैं और पूरा देश का भी समय खराब करते हैं और आपकी मानसिकता भी खराब होती है। मीनाक्षी से केवल एक छोटी सी बात है, प्रधानमंत्री का भाषण मैंने ध्यान से सुना और आपने भी अभी उसका पूरा जिक्र किया था, वो बाइट दिखाया था, फिर आप रिपीट करा सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो लोग जो बड़े बड़े पद के ऊपर थे वो सलाहकार समितियों में भी थे, तभी इसीलिए मैंने यूपीए और एनएसी की बात करी। तो प्रधानमंत्री ने बिल्कुल कहा है कि सरकार में थे और बड़े बड़े पद पे थे। तो ये बात को हम ऐसे नहीं कह रहे हवा में। जब प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं तो रोहन गुप्ता को उसको ध्यान से सुनना चाहिए। नहीं, एक मिनट, वापस मैं बता रहा हूँ रशीद किडवाई, आपको मैं बता दूं कहां आप गलत है। उस सोच की अगर कोई व्यक्ति, उसको कहा, पार्टी को नहीं कहा। आपकी सोच है कि कांग्रेस को कहा। देखिए, मेरा उतना ज्ञान नहीं है जितना आपका है। अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो लोग सरकार में सलाहकार समिति में थे, तो सरकार में सलाहकार समिति में कौन था, ये आप अनंत विजय जी से भी पूछ सकते हैं। अब आपको कांग्रेस के प्रवक्ता, तब आप सुन लीजिए बात को। देखिए, आप व्यक्तिगत बातें करते हैं, दल आप बदल के आए हैं, आप फजूल की बहस मत करिए। रशीद जी, उनकी बात भी आ गई। रोहन जी, मैं आपकी बात समझ गई। आपका कहने का मतलब ये, प्रधानमंत्री का इशारा पार्टी पर नहीं था, लेकिन वो व्यक्ति अगर किसी पार्टी से एसोसिएटेड है और अपने आप पर अगर वो बात ले रहा है, तो इसमें भी बीजेपी को कोई बात की निराशा नहीं होनी चाहिए। तो जहां तीर आप चलाना चाहते थे, एकदम सही जगह पे निशाने पर तीर लगा है और वहां से बात आ रही है, अब निकलकर सामने खुल रही है। ऐसा है मीनाक्षी जी, अगर इसको आप तीर बोलेंगे तो तीर तो चला, इन्होंने ढूंढ के पीछे गए, तीर के पीछे दौड़े, अरे मुझे पकड़ना है तीर, और ये तीर उड़ता तीर ले लिया। रशीद भाई ने उसकी शुरुआत की और अनुराग भाई ने पकड़ लिया।